हम आज पढ़ेंगे मानव रोग, है ना। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर इसको यूट्यूब पे साइंस कोर डाला जाए, तो इसीलिए फिर अपन जो है इसी चैनल पे हम मानव रोग को भी डाल रहे हैं। और जो भी ऑफलाइन बैठे हैं आप लोग भी इसको देख लेना बाद में। आज आप पढ़ लो, सामने पढ़ रहे हो सकता है 2-3 महीने के बाद ये चीज़ वापस भूलने लगोगे आप लोग। तो ये ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये है कि आप रिवीजन कर लोगे वहाँ पर देख कर, है ना। क्योंकि यहाँ पर पढ़ लेने के बाद आपका माइंड सेट एक हो जाता है कि भाई यहाँ जो पढ़ा है वैसे के वैसे आपको वहाँ मिल जाएगा। तो 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद जब भी आप पढ़ोगे तो वापस इस लिंक को आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो अगर वीडियो वगैरह पसंद आए तो लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग सभी लोग, है ना। चलिए करें स्टार्ट। तो मानव रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम दोगे आप, मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम दोगे या फिर आप अदर स्टेट की एग्ज़ाम दोगे, हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आता है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए मानव रोग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और ये टॉपिक एक ही दिन में ख़त्म नहीं होगा, ये लगभग 4-5 दिन तक चलेगा, ठीक है ना। और इसके 4-5 दिन तक के ही वीडियो मैं आपको अपलोड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए तो मानव रोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं। मानव रोग क्या होता है देखिए आप लोग। सामान्यतः WHO की परिभाषा ये बोलती है कि जो सामान्य क्रियाएं होती है मनुष्य के अंदर, अगर उसमें रुकावट आ रही हो तो उसे मानव रोग कहते हैं। या अच्छी खासी चल रही ज़िंदगी में रुकावट उत्पन्न होना मानव रोग कहलाता है, ठीक। ये परिभाषा है। दूसरा फिर बात करते हैं हम WHO क्या है। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा जो पड़ता है कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। फिर आगे बात करते हैं, जो हम रोग का अध्ययन कर रहे हैं तो रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा रोगों का जो अध्ययन करते हैं हम इसको बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी कहा जाता है। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको याद रखना है। अब हम करते हैं स्टार्ट। रोग, मानव रोग, क्या करते हैं? मानव रोग स्टार्ट। देखिए मानव रोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ह्यूमन डिसीज। ठीक है। मानव रोग की अगर बात करें हम लोग तो मानव रोग जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको और अंदर से बता रहा हूं मैं आपको 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं देखिए आप लोग। देखिए पहला होता है आपका उपार्जित रोग, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ अर्जित रोग बोल सकते हैं आप लोग। और एक होता है कौन सा? जन्मजात रोग। तो 2 टाइप्स के मेनली रोग होते हैं आपके, जिसे हम बोलते हैं एक तो अर्जित रोग और दूसरा होता है कौन सा? जन्मजात रोग, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा होता है? ठीक है। अर्जित जो रोग होता है ये 2 टाइप का होता है, ये 2 प्रकार का होता है मेनली। एक होता है संक्रामक रोग, संक्रमण रोग, और दूसरा होता है कौन सा? असंक्रामक रोग। जबकि जन्मजात जो रोग होता है इसमें क्या होता है? ये जन्मजात होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और इसी को हम बोलते हैं क्या? अनुवांशिकी रोग या जेनेटिक्स प्रॉब्लम, है ना। जो भी रोग होता है या जेनेटिक्स डिजीज हम बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कौन सा? अनुवांशिक रोग। कोई समस्या है यहाँ तक? अरे भाई कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले मानव रोग 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? अर्जित रोग। दूसरा कौन सा? जन्मजात रोग। अब जो अर्जित रोग होता है उसके 2 टाइप होते हैं। पहला कौन सा? संक्रामक रोग और दूसरा कौन सा? असंक्रामक रोग। और तीसरा जो जन्मजात होता है, मतलब अनुवांशिकी जो होता है, वो आपका जन्मजात का ही क्या होता है? अनुवांशिकी रोग कहलाता है। जो जन्मजात रोग होते हैं वो अनुवांशिकी होते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखिए आप लोग क्या होता है संक्रामक और क्या होता है असंक्रामक और क्या होता है अनुवांशिकी, इसके बारे में सुनिए आप लोग। संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक दूसरे से फैलता है, जो एक दूसरे में क्या करता है?
जो एक दूसरे से दूसरे में फैलता है। असंक्रामक जो नहीं फैलता है, जो एक दूसरे में क्या करता है, नहीं फैलता है। ठीक है ना, जो नहीं फैलता है वो असंक्रामक रोग हो जाएगा। और तीसरा, जो ना तो एक दूसरे में फैलता है बल्कि ये तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पीढ़ियों के ऊपर। अर्थात ये रोग कैसे चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। कैसा चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग ही आपका कहलाता है क्या, आनुवांशिकी रोग। कोई समस्या यहाँ तक, बोलो है क्या, नहीं है तो आगे बढ़े अपन। अब देखो, संक्रामक जो रोग होता है, इस संक्रामक रोग में क्या होता है, इसके भी प्रकार होते हैं बहुत सारे। इसके कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली लगभग 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में जैसे एक तो हो जाएगा आपका जीवाणु से होने वाला रोग, फिर आपका विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु जीवाणु मतलब जानते हो ना, बैक्टीरिया नहीं जीवाणु, और वहाँ से वायरस, वहाँ से विषाणु। ठीक है ना, ऐसे याद करना। कभी कभी कन्फ्यूजन तो यही रहता है कि जीवाणु का मतलब क्या है और वायरस का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, वहाँ से वायरस, वहाँ से विषाणु, और बैक्टीरिया से हो जाएगा जीवाणु। तो इसके जो रोग होते हैं वो 5 प्रकार से फैलते हैं। संक्रामक रोग में 5 प्रकार आते हैं, और 5 प्रकार कौन कौन से हैं इनको देखिए आप लोग। देखिए, एक तो होता है इसमें कौन सा, जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ठीक है ना, जो बैक्टीरिया से फैलता है। दूसरा होता है आपका विषाणु, जो विषाणु मतलब वायरस। जीता जागता उदाहरण कोरोना, वायरस ही तो है। इसके बाद तीसरा होता है आपका कौन सा, प्रोटोजोआ। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परजीवी। प्रोटोजोआ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परजीवी। और एक होता है कवक, और एक होता है कृमि। लास्ट क्या होता है, कृमि होता है। ये 5 प्रकार से संक्रामक रोग के प्रकार है, 5। इन 5 के अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लो प्रश्न आता है, जैसे मान लो, और वैसे सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इनको आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके आगे ये देखेंगे। मतलब यूँ कहने का मतलब है कि सारे के सारे छोटे होते हैं। ये मत समझना कि आगे वाला छोटा होगा, सबसे ज़्यादा ये नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ही नहीं दिखेंगे, सारे ही छोटे होते हैं। लेकिन हाँ, इनमें थोड़ा सा आकार, इनमें थोड़ा बड़ा होता है, बाकी ये बहुत छोटा होता है। जीवाणु सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद विषाणु, फिर उसके बाद प्रोटोजोआ, फिर कवक और फिर कृमि। ऐसे इनका क्रम चलता है, लेकिन होते सारे छोटे ही है। क्लियर सभी का, मतलब इनको आप नग्न आंखों से देख ही सकते हैं। फिर बात करें हम आगे, असंक्रामक रोग क्या होता है। असंक्रामक रोग भैया देखो, इसके बारे में क्या है कहानी। नहीं फैलता है मतलब नहीं फैलता है, तो इसके प्रकार तो होंगे बहुत सारे। क्या क्या प्रकार है भैया, देखो जरा। सबसे पहले बात करते हैं हम कैंसर। कभी देखा कैंसर व्यक्ति को कि वो दूसरे को कैंसर हो गया उसके पास गया, तो ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ये एक दूसरे से नहीं फैलता है। कैंसर इसमें आ जाएगा। असंक्रामक बेसिकली आपकी एग्जाम में तो प्रश्न यहीं से बैठ जाता है भाई, आपकी पुलिस के एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछ लेगा वो कि कैंसर एक रोग है, संक्रामक, असंक्रामक, या फिर कैसा है, या फिर आनुवांशिक रोग। कैसा रोग है, असंक्रामक रोग है। अगर आपसे पूछे कि बताइए आप लोग, मलेरिया है संक्रामक, असंक्रामक या आनुवांशिकी, तो मलेरिया तो इधर से होता है, आपको पता है मलेरिया इधर से होता है ना, तो इधर बताएं। अभी बताऊंगा मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। 35 से 40 रोग है ये सारे के सारे इधर वाले, तो 35 से 40 रोग आपको संक्रमण में पढ़ाएंगे आप। उसके बाद ये पढ़ाएं, फिर देखो सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा आज। इधर वाले छोटे हैं, कम से शुरुआत करेंगे, ज़्यादा तक जाएंगे। जहाँ कम है, कम इधर से है ना, तो कम वाले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। देखो कैंसर के अलावा और क्या है इसमें, क्या है, जोड़ों का दर्द, बहुत बढ़िया, जोड़ों का दर्द। दिल का दौरा, किसका दौरा, दिल का दौरा। दिल का दौरा भी क्या है, असंक्रामक में आता है। कभी देखा है किसी का हार्ट फेल हो गया और आप उसके पास चले गए तो आपका भी हो गया, ऐसा तो नहीं है ना।
ऐसा नहीं होता। वो बात अलग है कि उसको देखकर आपको हो गया, आपका भी हार्ट फेल हो गया, वो बात अलग है, लेकिन किसी के पास जाने से आपका हार्ट फेल नहीं होगा। ये असंक्रामक रोग है, ठीक है ना। कोई समस्या यहाँ तक? तो कैंसर, जोड़ों का दर्द, दिल का दौरा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे और भी, लेकिन हम मेनली इसको पढ़ेंगे। कैंसर के प्रकार, कैंसर का लक्षण, कैंसर के प्रकार, कैंसर का लक्षण और कैंसर के उपचार, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। कैंसर के बारे में डिटेल से बात करेंगे हम। कैंसर कैसे होता है, कौन सा कार्सिनोमा कैंसर कौन सा होता है ना। कैंसर के प्रकार में गले का कैंसर कौन सा कैंसर कहलाता है, आमाशय का कैंसर कौन सा होता है ना। स्तन, महिलाओं के अंदर जो कैंसर होता है स्तन में, वो कैसे होता है, वो कौन सा कैंसर होता है ना। मस्तिष्क में ट्यूमर जो होता है, वो ट्यूमर का कैंसर कैसे होता है, मस्तिष्क कैंसर क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे कैंसर के अंदर। कैंसर का उपचार क्या है, सारी बातें बताएंगे। तो कैंसर को पढ़ाएंगे स्पेशली, इसमें टेंशन मत लेना। बाकी तो और भी है जो इनके बारे में बता देंगे आप। दिल का दौरे के बारे में बता देंगे, ठीक है ना। आप देखो अनुवांशिकी रोग क्या होता है, अनुवांशिकी रोग के बारे में पढ़ते हैं। अनुवांशिकी रोग मतलब जेनेटिक्स प्रॉब्लम जो होती है, जेनेटिक डिसीज जिसे बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अनुवांशिकी रोग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम बोलते हैं। दूसरा होता है हीमोफीलिया, कौन सा होता है, तीसरा होता है कौन सा, हीमोफीलिया के बाद थैलेसीमिया, और क्या होता है, एनीमिया। जी, तो ये सारे के सारे जो रोग आते हैं ये किस में आएंगे, अनुवांशिक रोग, ठीक है ना। अब इसमें ये तो कुछ रोग है, लेकिन इनके अलावा और भी रोग हैं जो क्रोमोसोम की तब्दीली के कारण होते हैं, या यूँ कहें कि गुणसूत्रों की कमी के कारण होते हैं, या गुणसूत्र की अधिकता के कारण जो रोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, तो गुणसूत्र के कारण जो होंगे रोग उनको हम बोलेंगे क्या, सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समझ में आया क्या। तो सिंड्रोम जो होंगे इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सिंड्रोम से प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। उसके बाद सिंड्रोम पढ़ाने के बाद मैं आपको वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और एनीमिया, इनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मेन जो है उसके बारे में पढ़िए आप। मैंने आपका सिंड्रोम प्रश्न जो आएगा वो यहीं से आता है, सिंड्रोम से। लेकिन कभी कभी ऊपरी क्वेश्चन कर लेता तो वो यहीं से पूछ लेता आपसे, है ना। जैसे अभी पिछली बार कल टेस्ट हुआ था ना बायोलॉजी का, उस टेस्ट में एक क्वेश्चन आया होगा, आप देख रहे हैं कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरा रंग नहीं दिखता है, तो बताइए कि क्रमशः लाल और हरा रंग उसको किस प्रकार का दिखाई देगा। यह प्रश्न राजस्थान जेल परेड में भी आ चुका है शायद, और आएगा, हर एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा आपसे, बता रहा हूँ कैसे पूछेगा। वो ऐसे पूछेगा आपसे कि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, इतनी बात तो खुद ही बता रहा है। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता वो व्यक्ति, तो बताइए कि उस व्यक्ति को लाल और हरा रंग क्रमशः किस रंग का दिखाई देगा। याद है क्या आपको, नहीं याद है? काला, कौन बोल रहे काला, मरीज जाओ। ये काला कहाँ से होगा, काला कैसे हो जाएगा, अरे काला नहीं होगा, उल्टा होता है। याद रखिएगा, लाल का हो जाएगा हरा और हरे का हो जाएगा क्या, लाल। मैं आपको बता दूं, हमारे रेटिना के अंदर कॉन्स पाए जाते हैं, क्या होते हैं, और कॉन्स वाला क्वेश्चन भी आया था कल, आया था ना। देखो कॉन्स पाए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये कॉन्स ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे ये जगह छोड़ के चलते हैं। लेकिन कभी कभी कॉन्स क्या हो जाए, बराबर जाते हैं, तो आदमी को वर्णांधता हो जाता है। आदमी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, तब उसको उल्टा दिखाई देता, लाल का हरा, हरे का लाल, ऐसा हो जाता है उसके अंदर। समझ में आ रही बात। तो ये वर्णांधता वाला क्वेश्चन जो है ये कल आया था आपके टेस्ट सीरीज में। 90 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मैंने दी थी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MP360 बाई ईश्वर सर। वहाँ जाना आप लोग, उसमें इसकी PDF में दे दूँगा, ठीक है ना। पूरे टेस्ट की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना, आज डाल देंगे। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया और एनीमिया और सिंड्रोम, ये सभी रोग जो होते हैं अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसको, सिंड्रोम को पढ़ेंगे।
भाई सिंड्रोम कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। क्या ये समझ में आया आप लोगों को इतनी कहानी? ये बस अभी बेसिक बातें बताइए, जो बस इनके प्रकार बताया, अभी तो कुछ नहीं बताया जाता है ना। चलो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं मानव रोग, है ना। अच्छी भली ज़िंदगी चल रही हो, उसमें अगर कोई रुकावट आ जाए तो उसे रोग कहते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात। ये दो प्रकार के होते हैं मेनली, अर्जित रोग और दूसरा कौन सा, जन्मजात रोग। अर्जित रोग के दो प्रकार, संक्रमण और असंक्रामक रोग। संक्रामक मतलब एक दूसरे से फैलना, है ना, और असंक्रामक जो नहीं फैलता है, अनुवांशिकी जो पीढ़ी चलता है। फिर बात करें आगे, संक्रामक रोग जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार से फैलते हैं। जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से, कवक से और कृमि से, ठीक है ना। अभी इनके एक एक बताऊंगा मैं अलग अलग। जैसे बुखार के भी 3 प्रकार की बुखार होती है। मलेरिया अलग होता है, डेंगू अलग होता है ही नहीं होता है, और सामान्य बुखार अलग होती है। उसमें तीनों के अलग अलग प्रकार से होती है वो, ठीक है ना। जैसे डेंगू होता है तो वायरस से होता है डेंगू, मलेरिया प्रोटोजोआ से, ऐसे अलग अलग बुखार होती है अलग अलग रोग से। तो वो आपको डिटेल से बताएंगे हम आपको, सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। अभी मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, अभी इसको छेड़खानी मत करो आप, है ना। अभी छेड़खानी करो इधर हम पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक, मिटा दे इसको। अब हम पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में। देखिए सिंड्रोम जो होते हैं ये क्या होता है, तो मैं सीधा सीधा बता चुका हूँ आप लोगों को कि सिंड्रोम जो होते हैं ये गुणसूत्रों में तब्दीली के कारण होता है। जब आप सभी को पता है कि नर और मादा से लगभग 46 जोड़े गुणसूत्र हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं मानव में, तो याद रखिएगा जब इस 46 में ज़्यादा और कमी होगी तो दिक्कत आएगी। अगर एक भी बढ़ गया और एक भी घट गया तो समस्या है। समझ में आ गई बात? अरे बोलो हाँ। हाँ चलो ठीक। जिंदा हो तो जिंदे होने का एहसास भी कराया करो बीच बीच में, ना, है ना। लगना चाहिए कि हाँ बेटे हैं मेरे सामने, मैं किसी ऐसे बंद कमरे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपको ही पढ़ा रहे हैं ना। हेलो देवी, कहाँ हो? यही हो ना क्लास में ही? हाँ ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो तो फिर एक और पेपर रहेगा, उसमें पता चलेगा कितना समझ में आया तुमको ना। अभी रोग वाला टॉपिक का पेपर कहाँ लिया है, छूटा हुआ अभी। इससे क्वेश्चन दूंगा मैं 50 या 100 क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन देंगे। अभी तुम्हें क्या लगता है ये छूट गया, वैसे ऐसे ही है क्या? ये भाई साहब ये सबसे ज़्यादा MP है, RPSC MPPSC जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम होती है ना, उसमें यहीं से प्रश्न आता है। जो उसको पता है ये बेसिक तो सब कर लेंगे। प्रश्न यहाँ से देगा, अंदर से देगा तो सिंड्रोम से देगा प्रश्न, और दिक्कत यहीं आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो करें स्टार्ट। सिंड्रोम्स। ये हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी रोग। क्या पढ़ रहे हैं हम? अनुवांशिकी रोग। ऊपर लिख लो। आपका कोई भरोसा नहीं, आप तो पता नहीं इधर का उधर कर दोगे। अनुवांशिकी रोग जो होता है ये पीढ़ी चलता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। होता क्या है बेसिकली कि मानव के अंदर 46 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 से अगर 47 हो गए तो दिक्कत, और 46 से 45 हो गए तो दिक्कत। समझ में आ गई बात? अगर ऐसी कंडीशन आती है कि 46 से एक बढ़ गया तो फिर सिंड्रोम बढ़ गया, आदमी को दिक्कत होना चालू हो जाएगी। आदमी को नहीं होगा, ये बच्चे को होगी। फिर अनुवांशिकी रोग है ना, तो बच्चे को होना है, तो बेबी को होगी, बेबी को। अरे बात समझ में? हाँ, तो 46 जोड़े गुणसूत्र में देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक गुणसूत्र आता है पहला। करें स्टार्ट। देखिए पहला जो सिंड्रोम है उसका नाम है क्राइकेट सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? क्राइकेट सिंड्रोम। केट मतलब क्या होता है? अरे बिल्ली। क्या होती है? केट मीन्स बिल्ली होती है कि कुत्ता होता है? बिल्ली होती है ना। फिर उदास क्यों आप लोग? बोलो ना हाँ बिल्ली होती है। हाँ बिल्ली होती है। वाह, आपका जवाब सुन के धन्य हो गया मैं तो, है ना। चलिए, क्राइकेट सिंड्रोम क्या होता है?
इस रोग से ग्रसित बच्चा होता क्या, उसके माता पिता में क्या होता है, जैसे 46 गुणसूत्र थे, लेकिन 46 में से क्या होता है, जो 5वां गुणसूत्र होता है, 5वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। 5वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, विलोपन, मतलब कमी हो जाती है। और जब विलोपन हो जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या घट के 45 हो जाती है। तो याद रखिएगा 46 माइनस 1 बराबर हो जाता है कितना, 45। गुणसूत्र घट गया। अब जो भी संतान होगी ना, उस बच्चे के क्या क्या लक्षण आएंगे, देखिए आप, उस बच्चे का जो मुंह रहेगा ना, छोटा सा रहेगा, मुंह चांद के जैसा रहेगा। कैसा रहेगा, मुंह चांद के जैसा, मुखड़ा चांद का टुकड़ा। कैसा रहेगा, मुंह उसका चांद के जैसा रहेगा। आंखें उसकी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, अंदर धसी रहेगी, आंखें अंदर धसी रहेगी। ये लक्षण लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसे समझा दूं मैं तो इसको। तो आंखें कैसी रहेगी, टेढ़ी और अंदर धसी रहेगी, अंदर धसी रहेगी। बच्चा जब बोलेगा ना तो बिल्ली जैसी आवाज़ करेगा, और जब माँ उसको तौलिए में लपेट के बाहर ले जाएगी ना, तो सामने वाला कहेगा बिल्ली का बच्चा है या आपका ही बच्चा है ना। तो याद रखिएगा, ये जब कंडीशंस आती है तो ये क्या होता है, 5वें गुणसूत्र में क्या होता है, विलोपन के कारण ऐसी समस्या आती है। तो संतान बिल्ली जैसी लक्षण रहेंगे उसमें। बच्चा बोलेगा तो बिल्ली जैसा बोलेगा, मुखड़ा उसका चांद का जैसा रहेगा, आँखें अंदर धसी रहेगी, है ना। ये सारे लक्षण आएंगे इसमें। तो ये सा सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम भैया, क्राइकेट सिंड्रोम है। कोई समस्या यहाँ तक, आगे बढ़े। दूसरा सिंड्रोम देखिए आप, दूसरा सिंड्रोम है अपना, इसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, एडवर्ड से पहले वो देख लेते क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, है ना। पहले डाउन देख लेते। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस सिंड्रोम के अंदर जो हमारा 21वां नंबर का जो गुणसूत्र होता है, एक मिनट, 21वां नंबर का जो गुणसूत्र होता है, उसमें क्या हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। मतलब उसमें क्या हो जाता है, एक और बढ़ जाता है। तो 21वें गुणसूत्र में जब एक और बढ़ जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या 46 से कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। और जब गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाएगी तो बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, मंद बुद्धि का होगा। कैसा होगा बच्चा, मंद बुद्धि का होगा। ये डाउन सिंड्रोम ही एक और, इसी का एक और नाम है मंगोलिज्म। इसको क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म। रोग आ जाए मान लो एग्जाम में, तो आप इधर उधर आके घुमाओगे, फिर ये डाउन तो आया ही नहीं, सर ने डाउन पढ़ाया है, ये तो मंगोलिज्म आ गया, ये तो नया रोग आया है। नया रोग नहीं आया, वो रोग पुराना ही है ना, बस नाम में परिवर्तन है। समझ में आ गई बात। जैसे अभी प्रश्न आता है रोहिणी रोग क्या होता है, तो रोहिणी जो रोग होता है, बच्चे आधे कन्फ्यूजन हो। पिछली बार ये प्रश्न भी आया था, शायद बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, जबकि मैंने एग्जाम में यहाँ पढ़ाया था उसको, क्लास के अंदर पढ़ाया था उसको, और बहुत सारे बच्चों ने गलती की उसमें। मैंने ये लिखवाना भूल गया था मैं गलती से कि डिप्थीरिया रोग का ही रोहिणी नाम है, और बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम में जब आए तो उसमें रोहिणी रोग आ गया। गलती हमारी थी कि उसमें रोहिणी नहीं लिख पाए हम, है ना, थोड़ी सी गलती हो गई थी। लेकिन इस बात का अफसोस होता है कभी कभी, लेकिन बच्चे ने भी दिमाग लगाया थोड़ा सा, उसमें ऑप्शन बिल्कुल सटीक थे, चाहता तो उसको सही कर सकता था वो। तो ऐसे कभी कभी ऐसे ऐसे नाम भी पूछ लेता आपसे। बहुत सारे ऐसे रोग आएंगे जिनके नाम अलग अलग हैं, जैसे टीबी। टीबी के 2-3 नाम हैं भाई। टीबी को हम बोलते हैं तपेदिक, टीबी को बोलते हैं ट्यूबरोक्लोसिस रोग, टीबी का ही नाम है क्षय रोग, और टीबी का एक और नाम है कोच रोग। कोच नाम पहली बार सुन रहे होंगे शायद आप, कोच रोग पहली बार सुन रहे ना। ये क्योंकि रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरोक्लोसिस उस जीवाणु उसकी खोज की थी, इसलिए उसका नाम कोच के आधार पर रखा गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे आपके एग्जाम के, मतलब यहाँ पर, तो उनके नाम भी अपन साथ में लिखते चलेंगे ताकि कोई गलती आपसे ना हो। तो डाउन सिंड्रोम को हम बोलते हैं क्या, मंगोलिज्म। होता क्या बेसिकली, यहाँ पर 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है, 21वें गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है,
और एक गुणसूत्र फलस्वरूप बढ़ जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या 46 + 1 हो जाती है, हो जाएंगे कितने 47। तो याद रखिएगा, अब जो बच्चा होगा ना, बच्चा होगा मंद बुद्धि का। कैसा होगा? बच्चा मंद बुद्धि का होगा। जब घूमेगा तो गांव में ऐसे घूमता रहेगा, गांव में नंगा घूमता रहेगा, है ना, मुंह से लार टपकती रहेगी। कहने का मतलब है बच्चा बावला रहेगा। आगे बात समझ में? बावला ही बोलते हैं ना उसको। बावला मतलब थोड़ा सा मंद बुद्धि का आदमी, उसे बावला कहते हैं। सामान्य बोलचाल भाषा में बावला ही बोलते हैं उसको। बोलते ही नहीं बोलते? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग? स्पेशल आपको बोल रहा हूँ मैं, आप लोग समझ में आ रहा है? आ रहा होगा अच्छे से, है ना। तो बच्चा कैसा रहेगा? मंद बुद्धि का रहेगा, मुंह से लार टपकती रहेगी, कपड़े फटे रहेंगे, है ना, इधर उधर घूमता रहेगा, जो मिल जाए उसको खाना चालू कर देगा। बच्चा मंद बुद्धि का रहेगा, बच्चा बावला रहेगा। आया समझ में सभी? अच्छा रोग है ना। अगला रोग देखें, अगला रोग है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? एडवर्ड सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है? एडवर्ड, ऐसे 18 मतलब 18। सीधी सी बात है, याद करने का तरीका बताता हूँ। क्राइकेट में तो 5वां याद करना ही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्राइकेट 5 हो जाएगा याद। डाउन सिंड्रोम में भी आपको 21वें में तब्दीली करनी है। अब जो होंगे वो थोड़ा, ये तो सरल है, टप तो आएंगे। देखो ये समझ में आया सभी को दोनों कि नहीं आया? आया? चलो मिटा देता हूँ आगे आप। अब देखो अगला जो सिंड्रोम है उसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होता है देखिए आप लोग। एडवर्ड ऐसे 18 मतलब 18, कहीं ना कहीं 18 की बात होगी इसमें। 18वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। 18वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है? 18वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और 18 गुणसूत्र में क्या हो जाती है? 1 की वृद्धि हो जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या फलस्वरूप कितनी हो जाती है? 46 + 1 बराबर कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसमें क्या होगा? इसमें कंडीशन ये बच्चे बनेगी कि जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चा का जो मुंह रहेगा वो पूरा नहीं खुलेगा। मतलब बच्चे को गोलगप्पे खाने में दिक्कत आएगी। समझ में आ रही बात? मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे का मुंह नहीं खुलता पूरा, हंसता है तो बेचारा ऐसे हंसता है, उसका मुंह पूरा नहीं खुलता है। सपना चौधरी को देख लो आप, पूरा मुंह खुलता है जब हंसती है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब हंसते हैं तो पूरा मुंह खुल जाता है। ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मुंह नहीं खुलता है, बेचारा खोलना तो चाहता है लेकिन खुलता नहीं। तो बच्चे का मुंह छोटा रह जाता है। इसमें एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? बच्चे का मुंह छोटा रह जाता है। तो आप लिख लोगे इसमें, बच्चे का मुंह छोटा हो जाएगा। बच्चे का मुंह छोटा होता है। सामान्यतः बच्चे का मुंह क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। पूरी तरह से वो गोलगप्पे नहीं खा सकता है, पूरी तरह से वो हंस नहीं सकता है। ये सारी प्रॉब्लम आती है एडवर्ड सिंड्रोम के कारण। हो जाएगा? अगले सिंड्रोम की ओर बढ़ते हैं, और अगला सिंड्रोम बड़ा अच्छा सिंड्रोम है। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए जल्दी से ना। चलिए अब देखो, अब जो सिंड्रोम रहेगा वो आएगा अपना अगला सिंड्रोम। अगला सिंड्रोम हमारा पटाव सिंड्रोम। ये आप नहीं बोलोगे। कौन सा है? पटाव सिंड्रोम। देखो ऐसे एडवर्ड ऐसे 18 मतलब 18 हो गया था। पटाव वाह से 13वां क्या हो जाएगा? वाह, पटाव आ रहा है ना लास्ट में, तो जब 13 बोलते तो 13वां बोलते हम। तो 13वां पटाव, पटाव 13वां। अरे बोलो पटाव 13वां। हाँ, कहीं ना कहीं क्या होगी इसमें? 13वें गुणसूत्र में वृद्धि होगी। पटाव सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है जिसमें 13वें गुणसूत्र में वृद्धि होती है। क्या जाती है? 13वें गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 46 से कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। अब इसमें क्या होगा? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के क्या होगा? इस रोग से ग्रसित जो बच्चा होगा, जब संतान होगी
ये आप ये मत समझना कि हमारा जन्म हो गया हमको रोग होंगे, आपको नहीं होंगे, आपको नहीं होंगे रोग। आपका तो जन्म हो गया, अब हुआ है किसी को तो बचपन से हो रहा होगा, क्योंकि अनुवांशिक रोग है भाई, ये अभी थोड़ी होगा। ये तो संतान बच्चा जब जन्म लेता है तभी पता चलता है इसका, तो चलता नहीं चलता है। हाँ, तो संतान जो होगा, बच गया तू, है ना। चलिए, पटाव सिंड्रोम जो होगा पटाव सिंड्रोम जो होगा उसमें क्या होगा, संतान जो होगी उसमें क्या होगा, बच्चे का जो मुंह रहेगा ना, होठ फटे हुए रहेंगे। ऊँट का मुंह देखा आपने कभी? ऊँट का मुंह देखा? उसके होठ देखे आपने? होठ बीच में से फटे रहते हैं ऊँट के, देखा आपने? तो बच्चे का मुंह भी क्या रहता है, बीच में से फटा रहेगा, यानी कि होठ फटे रहेंगे उसके, उसे बोलते हैं पटाव सिंड्रोम। तो संतान के होठ फटे रहते हैं इसमें। ऊँट जैसे होठ रहेंगे, ऊँट के होठ जैसे। कैसे रहेंगे? ऊँट के होठ जैसे रहेंगे। क्या रहेंगे? होठ रहेंगे ऊँट के जैसे। समझ में आया सभी को कि नहीं आया? बोलो, आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़े अपन। अगला हमारा है क्लाइपेंट्रल सिंड्रोम। कौन सा है? क्लाइपेंट्रल सिंड्रोम। अगला सिंड्रोम देखिए आप लोग, क्लाइपेंट्रल सिंड्रोम। क्लाइपेंट्रल सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में सुनिए आप लोग। होता क्या है कि जो नर होते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा मादा के लक्षण आ जाते हैं। किसके आ जाते हैं? अब मादा के नर में लक्षण आ गए तो नर नर तो रहेगा लेकिन हरकतें मादा जैसी करेगा आ गई बात समझ में सभी को? मतलब नर नर तो रहेगा लेकिन हरकतें कैसी करेगा? मादाओं जैसी करेगा वो, है ना। होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ। 44वें गुणसूत्र तो ठीक है, 44, 45, 46 दो गुणसूत्र में परिवर्तन आता है। होता क्या है इसके अंदर, एक्स तो होता ही है, लेकिन एक्स एक्स के अंदर क्या आ जाता है, वाई आ जाता है। मतलब वाई तो रहता ही, एक्स वाई तो रहता ही है नर में, लेकिन एक एक्स और बढ़ जाता है। तुम्हारी बात आपको, अरे एक्स वाई तो रहता है लेकिन एक एक्स और बढ़ जाता है जो कि मादा का होता है। अब मादा का एक एक्स बढ़ जाता है तो संख्या ऐसी हो जाती है, तो बराबर ही हो जाते, होते तो 46 ही है लेकिन गुणसूत्र में मादा के गुणसूत्र ज़्यादा आ जाते। तो नर था, नर ही है लेकिन लक्षण मादा जैसे हैं। उस व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे? वह व्यक्ति मादाओं जैसा दिखेगा, मतलब उसके दाढ़ी मूंछ भी कम आएगी तो है लेकिन कम आएगी। साथ ही साथ वो मादाओं के साथ बैठना उठना पसंद करेगा। मादाएं गीत गा रही हो तो वहाँ जाके गीत गाएगा, है ना। मादा के साथ घूमना फिरना पसंद करेगा, मादाओं से दोस्ती सर्वाधिक करेगा। समझ में आ गई बात? तो ये जिनके लक्षण है दूर रहना भाई साहब, ठीक है ना। मादाओं के साथ डांस करना, क्या डांस करना एक अलग बात है है ना, लेकिन मादाओं के साथ, मादाओं के बीच में बैठना, मादाओं की बातें करना, ये उसके अंदर ये लक्षण है। वो क्लाइपेंट्रल सिंड्रोम है उसके अंदर। ये कब होता है? 44 प्लस XXY, जब नर के अंदर थोड़े से मादा के लक्षण आ जाते हैं, एक गुणसूत्र मादा का बढ़ जाता है, तो क्लाइपेंट्रल सिंड्रोम होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति मादाओं के लक्षण आ जाते हैं। महिलाओं के साथ रहना पसंद करेगा, महिलाओं के साथ रहना पसंद करेगा व्यक्ति, ठीक है। क्लियर सभी का? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम, अगला सिंड्रोम कौन सा हमारा? टर्नर सिंड्रोम। क्या हो गया? क्या समस्या आ गई?
टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली ये महिलाओं के अंदर होता है, पुरुषों में ये नहीं होता है, ओनली ऑन महिलाओं के लिए ये। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में सुनिए आप लोग। टर्नर सिंड्रोम जो होता है महिलाओं के अंदर ये ज़्यादा होता है। जब संतान, महिला संतान होती है तो उसमें क्या होता है, मादा संतान जब होती है तो उसमें क्या होता है कि 44 गुणसूत्र तो समान रहेंगे, प्लस आना XX था, मादा अगर होगी तो XX आएगा, लेकिन एक X तो आ जाता है, लेकिन एक X नहीं आ पाता है, ये 0 हो जाता है। समझ हमारी बात आपको? मतलब 44 गुणसूत्र ठीक है आ गए, लेकिन आना 2 और थे, 45 और 46, X और X 2 आ जाते तो हो जाता काम, मादा ठीक हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक X तो आ गया लेकिन दूसरा X नहीं आ पाया, अर्थात दूसरा X 0 हो गया। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 44 प्लस X 0 हो गया, तो यहाँ पर जो मादा होगी उनके अंदर MC पीरियड नहीं आएगा। और MC पीरियड मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा एक अलग से, उसमें बताऊंगा कि MC पीरियड क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे आपको, है ना। तो इसके महिलाओं के अंदर MC पीरियड नहीं आ पाता है, महिलाओं के अंदर फिर बीमारी चालू हो जाती है। बीमारी ये होती है कि बचपन में ही उनको जो है हार्ट जैसी समस्या होने लग जाती है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो अपशिष्ट ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है, और उसी कारण क्या होता है, हार्ट जो होता है उसमें समस्या आती है, और महिलाओं की मृत्यु भी सर्वाधिक होती है। तो महिलाओं की मृत्यु इसी टर्नर सिंड्रोम के कारण होती है सर्वाधिक। अगर हार्ट से महिला मर रही है, बेसिकली आपने देखा है कभी बहुत कम रेयर केस में हार्ट अटैक आता है महिलाओं के अंदर, लेकिन जब आता है तो वो टर्नर सिंड्रोम के कारण ज़्यादा आता है। समझ में आ रही बात आपको? तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये मादाओं में होता है, 44 प्लस X 0 हो जाता है, एक X नहीं आ पाता है, इस कारण 45 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। और यहाँ पर महिलाओं के अंदर MC पीरियड जैसी समस्या मतलब होने लगती है, और MC पीरियड नहीं आता है, और उनको हृदय जैसी समस्या या हार्ट अटैक आता है। और उनकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रही बात आपको? अब आगे बढ़े अपन। टर्नर सिंड्रोम कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हो गया। अब देखो आगे, अगला है, अब हम देखेंगे सुपर फीमेल और सुपर मेल। क्या होता है सुपर मेल और क्या होता है सुपर फीमेल? सुपर का मतलब है ना कि दिखने में अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये देखो आप, सुपर फीमेल क्या होता है, सुपर मेल क्या होता है। सुपर मेल देखे पहले ना, क्या फीमेल देखे? मेल देख लेते हैं। शुरुआत लड़कों से करते हैं, बेइज्जती इनकी करना चालू करते हैं। सुपर मेल क्या होता है? सुपर मेल में क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि नर में नर के ही लक्षण बढ़ जाते हैं। जैसे 44 तो ठीक है, 44 ठीक है, मतलब 44 प्लस X Y आना था, लेकिन क्या हो जाता है, XY तो आ गया, लेकिन एक और Y एक्स्ट्रा आ जाता है, तो XY हो जाता है। तो याद रखिए गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 44, 45, 46, 47, मतलब गुणसूत्र फलस्वरूप कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। मतलब नर के अंदर नर के ही लक्षण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तब व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे, तब व्यक्ति जो होगा, व्यक्ति क्या होगा, लंबा होगा, व्यक्ति थोड़ा लंबा होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, लड़ाकू प्रवृत्ति का होगा, और शैतान होगा। शैतान मतलब लड़ाई झगड़े में माहिर, ठीक है ना। और अपराधी होगा, अपराधी प्रवृत्ति का, लड़ाई झगड़े कर देगा, किसी को थप्पड़ मार देगा, किसी को जानबूझकर लड़ाई करना उससे वो कर लेगा। होते ना बहुत सारे पागल होते गांव में से, है ना, जो जानबूझ के लड़ाई करते हैं। मतलब कहीं निकलना होता है तो रास्ता रोक लेते हैं, कहाँ जाएगा अगर तेरे में दम है तो मेरे को एक तरफ कर दे फिर निकल जा। होते हैं बहुत सारे ऐसे, होते ही नहीं होते हैं। शेरशाह टाइप के होते हैं बहुत सारे, शेरशाह सूरी जैसा। शेरशाह सूरी भी उधर से बेचारा वो आया था जहांगीर, है ना, तो उसको बोला कि तू, जब उनका युद्ध हो रहा था, युद्ध हुआ था ना, चौसा का युद्ध वगैरह इनका हुआ था कन्नौज वाला, तो उसमें उसने कहा था कि तू अगर निकल रही है तो मेरे को एक तरफ करके निकल जा। तो ये लड़ाई करने वाले बहुत सारे प्रवृत्ति के होते हैं। तो वो लक्षण क्या है, सुपर मेल का है। समझ में आ रही बात?
दिखने में सुपर मेल लग रहा है लेकिन सुपर नहीं है ये कैसा है, लड़ाकू और शैतान है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं सुपर फीमेल, किसको देखेंगे अब, सुपर फीमेल को देखेंगे। अब सुपर फीमेल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जहाँ एक्स वाई वाई आना था वहाँ एक्स एक्स आ जाएगा। तो एक्स में मतलब महिलाओं के गुण बढ़ जाएंगे, यानी कि जब महिलाओं के अंदर मादा के ही लक्षण बढ़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं सुपर फीमेल। तो यहाँ लिख देता हूँ साइड में सुपर फीमेल क्या होती है। सुपर फीमेल वह फीमेल होती है जिसके अंदर मादा के ही लक्षण बढ़ जाते हैं, और जब मादा के लक्षण बढ़ जाएंगे तो लक्षण क्या होंगे बताऊं मैं आपको। लक्षण ये होंगे कि वह महिला लड़ाकू होगी, वह महिला कैसी होगी, खूंखार प्रवृत्ति की होगी, खूंखार प्रवृत्ति की होगी, सबसे लड़ाई करने का काम करेगी, लड़ाकू होगी, लड़ाकू, है ना, लड़ाकू। आपने सुना होगा ना ममता बनर्जी, अरे मरीज जाएगा, वीडियो चल रहा है, मरवाए क्या देखिए राजनीति को छोड़ो, अभी होता क्या है बेसिकली आपने देखा होगा गांव के अंदर ये प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, गांव की महिलाओं में, बाज़ार की भी होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। गांव में क्या होता है कि देखा है मैंने कि कुआं जब होता है, आजकल तो नल चल गए लेकिन पहले कुआं होता था और कुएं के ऊपर सारी महिला पानी भरने जाती थी। अब मान लो एक ही कुआं गाँव में है और उसी कुएं से पूरे गांव की महिला पानी भरने आ रही हो, होता क्या फिर वहाँ नंबर लगता है, बर्तन का नंबर लगता है, हैंडपम्प मान लो, कुआं मान लो, जो भी मानना है, अब बर्तन का नंबर लगता है। सारी जो समझदार महिला है बेचारी वो तो खड़ी है, उनके नंबर का इंतज़ार कर रही है, लेकिन एक आएगी सुपर फीमेल, और एक गांव में 2-3 सुपर फीमेल होती है तो होता क्या है कि जब वो आएगी तो वो सारी महिलाएं जो खड़ी रहेंगी ना वो देख लेगी, देखो आ गई है, वो आ गई है लड़ाई करने के लिए है ना। तो वो आते ही से क्या करेगी, हटाओ मेरा नंबर आ गया, ये बर्तन किसके रखे हैं, हटाओ, और नहीं हटाओ तो लड़ाई करेगी वो है ना। ऐसी महिलाओं को बोलते हैं बांडाफोड़ महिला है ना। महिलाएं बोलती है ऐसा, है ना, बोलती है कि नहीं बोलती बताओ मुझे, ऐसा बोलती, वो आ गई भांडाफोड़ आ गई, देखो आप, है ना। तो याद रखिएगा ऐसी महिलाओं को भांडाफोड़ महिला बोलते हैं, भांडाफोड़ बोलते हैं उनको। तो ऐसी महिला सुपर फीमेल कहलाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी प्रवृत्ति कारण ऐसी सुपर, ये होती सुपर नहीं है लेकिन होती सुपर है, इसलिए याद रखना क्योंकि लड़ाकू की प्रवृत्ति की होती है ना। तो समझ में आया सभी को यहाँ तक। सुपर मेल और सुपर फीमेल क्या होता है, समझ में आया। सुपर मेल में क्या होता है कि मेल में मेल के ही लक्षण बढ़ जाते हैं, कि नर के अंदर नर के लक्षण बढ़ जाते हैं तो उसे सुपर मेल कहते हैं, और जब महिलाओं के अंदर महिलाओं के लक्षण बढ़ जाते हैं तो उसे सुपर फीमेल कहते हैं। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना। तो हो जाएगा याद सभी को। आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गए आपके सिंड्रोम खत्म, सिंड्रोम कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा अनुवांशिक रोग में एक और बच्चा अपना कौन सा, हीमोफीलिया, वर्णांधता, और एक और बच्चा आपका थैलेसीमिया और एनीमिया। इसके बारे में देखते हैं अपन। अब देखिए आप लोग, हीमोफीलिया जो रोग होता है वो कैसे होता है। हीमोफीलिया रोग का मतलब होता है, ये अधिकांशतः पुरुषों के अंदर होता है, महिलाओं में बहुत कम होता है ना। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता व्यक्ति, आदमी को एक ऐसी समस्या हो जाती है कि उसके अंदर रक्त का थक्का बनता ही नहीं है। कहीं लग गई, उसको चोट लग गई, और चोट लग गई ना उसको, तो वो रक्त बहता रहेगा। इसे जो हम बोलते हैं साई रोग भी कहते हैं, इसको साई रोग बोलते हैं इसको। तो हीमोफीलिया रोग में जो होता है बेसिकली क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है। क्लियर सभी का। इसके बाद वर्णांधता में क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि वर्णांधता जो होता है उसमें व्यक्ति प्राथमिक रंगों में भेद नहीं कर पाता। प्राथमिक रंग में 2 रंग होते हैं एक्चुअल में। प्राथमिक रंग तो वैसे 3 होते हैं, लेकिन प्राथमिक रंग में से 2 रंग जो होते हैं लाल और हरा। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, कौन कौन से, लाल, हरा और नीला। लेकिन हमारे जो वर्णांधता जो होती है उसमें 2 रंग होते हैं मेनली, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता व्यक्ति।
क्योंकि उसके कॉन्स जो है वो मिल जाते हैं। और याद रखिएगा, कॉन्स जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति को ये क्रमशः उल्टे दिखाई देते हैं, हरा लाल दिखाई देगा और लाल हरा दिखाई देगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस रोग, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन और भी रोग है जो आपको बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो है एनीमिया में खून की कमी हो जाती है बेसिकली, है ना, कोई समस्या नहीं। तो मेन जो थे आपको बता दी मैंने, सिंड्रोम और बनाता हीमोफीलिया, ये तीनों ही रोग मेन है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो देंगे हम आपको वो देंगे असंक्रामक रोग का, उसके बाद हम देंगे आपको संक्रामक रोग का, है ना। तो सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक वगैरह करिया करो, और इसमें कोई पैसे लगते नहीं हैं आपके, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।